अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 16 जो ऑनवर्ड करेंगे। इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये मेरे क्वेश्चंस हैं, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जो है इनको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इट्स अ न्यू टाइप क्वेश्चंस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास यहाँ पर ओके क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारे पास cos x इंटीग्रल cos x over sin x ln of sin x dx है। So I will solve it on the next page. Exercise, it's a exercise 3.3 and question number 15. Now we are going to solve it. ठीक है, cos x over sin x and ln of sin x and dx. That is my question. We have to confirm it. Cos x over sin x ln of sin x. तो बच्चों आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर न्यूमिनेटर में cos x है और यहाँ sin x है। So can we write like this कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ 1 over ln of sin x multiply cos x over sin x into dx. Now see here, basically that is my function. ये फंक्शन है ln of sin x। तो ln of sin x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 1 over sin होता है और साइन का डेरिवेटिव जो है cos होता है। सी हियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज let u is equals to ln of sin x taking partial derivative, ठीक है। तो जब ln का डेरिवेटिव होता है तो उसका जो वेरिएबल होता है वो 1 ओवर फॉर्म में चला जाता है sin x। और फिर जब हम sin x का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x, so it will become cos x, it will become cos x। तो 1 over sin x into cos x, ये किसकी इक्वल आ गया, du की इक्वल आ गया। So our question will become like this। मैं वाइट से सॉल्व कर रहा था तो मैं वाइट से सॉल्व करूंगा। इंटीग्रल 1 ओवर ln ऑफ sin x को हमने क्या कहा है, u कहा है। तो u और cos, सॉरी इधर x का डेरिवेटिव dx भी आ है। तो ये सारी वैल्यू जो है ये किसकी इक्वल हो गई है, cos x dx ओवर sin x किसकी इक्वल है, du की इक्वल है। सो किसी भी आप देखें अगर हम डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u तो वो 1 होता है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, ln ऑफ u कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद है, तो चूंकि u का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू u और वो ऊपर मौजूद है तो हम ln ऑफ u ले लेंगे। सो आंसर विल बी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ u प्लस c। अब हम जो है इसकी वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू लिखेंगे
और u की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, हमारे पास u की वैल्यू है ln ऑफ sin x, वैल्यू है ln ऑफ sin x plus that is answer. Okay students, now going to the previous question, question number 16, बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ln ऑफ sin x न्यूमिनेटर में मौजूद है। मैं इसका आपको हिंट दे देता हूँ और बिल्कुल आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, इसकी पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर cos x है और ln ऑफ sin x over sin x into dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं इन दो वैल्यूज को। cos x पहले लिख लेते हैं ln ऑफ sin x into, इन दो वैल्यूज को अलग से लिख लेते हैं cos x over sin x into dx। ठीक है, अब हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट ln ऑफ sin x is equals to u, ये u is equals to, अब डेरिवेटिव लेंगे जी, u लेंगे और इधर अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 ओवर sin x। ln का डेरिवेटिव ये होता है कि जो भी उसके साथ फंक्शन आ रहा होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, फंक्शन के साथ वेरिएबल आ रहा होता है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, sin x है, तो ये किस में चला गया, डिनोमिनेटर में। अब sin का, ये तो ln का डेरिवेटिव था, ये किसका था, ln का। अब हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और x का विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dx होगा। सो cos x dx ओवर sin x किसकी इक्वल है, du की इक्वल है। सो इट्स इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, हमारे पास दोबारा से इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इट इंप्लाइज दैट ln ऑफ sin x की जगह तो आ जाएगा u इनटू, इस सब की जगह जो है, ये जो येलो है लिखा हुआ, इसकी जगह क्या आ जाएगा, du। अब किसी भी फंक्शन u की इंटीग्रेशन क्या होगी, आप अच्छी तरह समझते हैं, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो उसकी पावर में 1 इंक्रीज हो जाता है, ओवर उसी से डिवाइड हो जाता है, प्लस c। ठीक है, तो u स्क्वायर ओवर 2, u की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम लिख देंगे, u की वैल्यू है हमारे पास ln ऑफ sin x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। क्लियर, सो दैट इज माय, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रेज कर लेता हूँ, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 17, x ओवर 4 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। सो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 17, x dx 4 divided by 4 plus 2x plus x square, कंफर्म कर लेते हैं, 4 plus 2x plus x square। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास ये होना चाहिए कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो उसके लिए देखें कि हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर जो फंक्शन है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, x स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लें,
तो क्या आएगा 2x dx आएगा, ठीक है। तो जो कि ऊपर x dx है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। सो वी विल डू लाइक दिस। अभी मैं यही वैल्यू लिखूंगा ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, 2 से यहाँ डिवाइड किया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ पर तो हमारे पास अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें कि यहाँ पर 2x प्लस इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और जो है 2x प्लस 4 का अगर हम डेरिवेटिव लिया जाए, डेरिवेटिव ऑफ 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का लिया जाए डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 2x आएगा। तो मतलब हमें प्लस 2 यहाँ पर करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में प्लस 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फिर वैल्यू जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। सो 2x, अब मुझे प्लस 2 करना पड़ता है तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा, ओके। रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, मैं इसके ऑर्डर को क्या लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, ताकि उसी तरह से आप डेरिवेटिव ऊपर लिख रहे हैं 2x प्लस 4। बच्चों यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव जस्ट 2 लिखा है क्योंकि 2 कोफिशिएंट है और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू हम x करें ना, ये विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो जो कि ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास x का विद रिस्पेक्ट टू x जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 जो होगा वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये कहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर कुछ ऐड किया है, ये वैल्यू ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब नीचे वाले को हम दो तरह से लिखेंगे, स्प्लिट कर लेते हैं। ये एलसीएम है, ये इस वैल्यू पर भी डिवाइड हो रहा है और इस पर भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेंगे लाइक दिस 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं 2x प्लस 2 ओवर 2 सॉरी x स्क्वायर 2x प्लस 4, ठीक है, ये x स्क्वायर माइनस साथ dx आएगा, माइनस अलग से एक इंटीग्रल कर लिया 2x 2 ओवर सॉरी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने स्प्लिट कर दिया बिकॉज दैट वाज द एलसीएम। ये दोनों पे डिवाइड, इस पर भी हो रहा है और इस पर भी हो रहा है, ओके। तो मैंने उनको स्प्लिट कर लिया इंटीग्रल को। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेता हूँ। सो 1/2, आप देखें कि यहाँ से किसी भी फंक्शन, आपको यही चीज अभी आज समझा रहा हूँ, जिस फंक्शन का अगर वो फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और होल पावर 1 है, होल पावर 1 है, तो आप ln लेंगे, ठीक है। यहाँ पर होल पावर क्या है 1, अगर स्क्वायर रूट होता तो फिर ये ऊपर चला जाता और पावर प्लस और माइनस सॉरी प्लस हो जाती, ठीक है। तो +1 हो जाता। पावर 1 से ज्यादा है या 1 से फंक्शन की पावर कम है, मतलब उसके 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ठीक है, कुछ भी है, या पावर स्क्वायर है, क्यूब है, फोर्थ पावर है, फिफ्थ पावर है, तो फिर ln नहीं आएगा, फिर पावर +1 होगा और उसी से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर होल पावर 1 है तो हमें नेचुरल लॉग लेना, दैट इज द डिफरेंस 2x प्लस 2।
लेकिन यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? यहाँ पर इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 2 को बाहर ले आए, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3। मैंने बेसिकली 4 को लिख दिया है 1 प्लस 3 की फॉर्म में, स्प्लिट कर दिया। बट क्यों स्प्लिट किया? नाउ इट विल बिकम अ कंप्लीट स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे tan इनवर्स का फार्मूला माइंड में आ रहा है, तो वो लग जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको स्लाइड किया है, अब क्लियर है सबके लिए। नाउ सी हियर, ये तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई बेशक करना चाहते हैं तो आप कर लें, ln ऑफ 2x प्लस 2, और जब यहाँ पर 1/2 ये वाला मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो देखें वो मैंने मल्टीप्लाई किया, इंटेग्रल 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या मैं 3 को स्क्वायर बना सकता हूँ? यस, विद राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। ये अब एक फार्मूला बन गया है। अभी आपको क्लियर करता हूँ, पहले मैं इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ देखें मैं सिंस कर रहा हूँ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, अगर यहाँ पर मैं tan इनवर्स का x ओवर a कर लूँ, x ओवर a कर लूँ, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव जस्ट tan इनवर्स का अगर हम डेरिवेटिव दें, जस्ट मैं अभी ए नहीं करता, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, समझ आइए? मतलब tan यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम जो है a लिख दें तो इट विल बी a स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव है। अगर अब हम इसका इंटीग्रल लें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, इसका इंटीग्रल लें। लेकिन आपको पता है कि कांस्टेंट के लिए यहाँ पर 1 ओवर हमें स्क्वायर रूट 3 भी लिखना पड़ेगा, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन अब ऐसे करूंगा, वाइट से इसको जब 1 ओवर 2 ln ऑफ 2x प्लस 2 माइनस क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट, ये बाहर आ जाएगा, 1 ओवर की फॉर्म में आएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स x क्या है, x है x प्लस 1, यहाँ पर तो सिंपल x था तो यहाँ पर x प्लस 1 है ओवर स्क्वायर रूट 3, ये x ओवर a आ गया। तो इसकी अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, चूंकि यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो खाली ये वैल्यू नहीं आएगी, साथ में a जो होगा वो 1 ओवर a भी आएगा। क्योंकि 1 लिखते नहीं थे हमने, यहाँ भी 1 नहीं लिखा था तो यहाँ भी नहीं लिखते, लेकिन जब हम x ओवर a का डेरिवेटिव देंगे तो x 1 हो जाएगा, 1 ओवर a आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 भी आता है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और अगर हम जो है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। मतलब आप देखें कि यहाँ से इधर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन अगर यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ से ये भी कंफर्म कर लें, मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब इसको मैं थोड़ा सा माइक्रो फॉर्म में कर लेता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाए। दैट वाज माय क्वेश्चन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और फिर हमने ये सेकंड स्टेप किया था, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है।
और फिर मैंने बताया कि क्यों +2 और -2 की है, उसकी रीज़न मैंने यहाँ दे दी है कि डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो वो काम किया है, स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। ये स्प्लिट कर दिया है, दोनों को अलग अलग जो है मेरे पास था, इसके लिए एलसीएम था, इस पर भी डिवाइड हो रहा था, इस पर भी डिवाइड हो रहा था, स्प्लिट किया, ये सारा काम किया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको अगर नहीं समझ आएगी तो वीडियो को रिवाइव कर लेंगे, प्रीवियस पेज पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ये वही टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है जो 17 में हुई है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। मैं क्वेश्चन नंबर 19 करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे पास है स्क्वायर रूट cos स्क्वायर रूट x और -x/2। तो नेक्स्ट पेज रेज कर लिए। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 ये है cos, क्या वैल्यू आ रही है cos की, स्क्वायर रूट x माइनस x/2 और साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। और वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रीवियस पेज पे देखते हैं। 1/स्क्वायर रूट x माइनस 1, 1/स्क्वायर रूट x माइनस 1 dx। सो सी हियर, हम लेट कर लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट x माइनस 2 that is equals to u, हमने इसको u लेट किया है और डेरिवेटिव लेंगे du, और इसकी पावर स्टार्ट में आएगी और पावर से एक लेस होगा तो 1/2 से -1 होगा, तो -1/2 आएगा, 1/2 -1 u विल टेक इट एलसीएम, और साथ में dx आ रहा है, और यहाँ भी हमारे पास जो है dx 1/2 dx आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, 1/2 कॉमन ले लें और dx भी कॉमन ले लें। यहाँ पर आ गया 1/स्क्वायर रूट x और इसकी जगह से आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसकी जरूरत यहाँ पर है क्योंकि ऊपर यहाँ पर इस तरह 2 नहीं है तो वो यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट x माइनस 1 dx। आप देखें मेरे पास जो इक्वेशन 1 है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। मेरे पास जो है क्या बन रहा है, इंटीग्रल cos, इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी जो कि लेट किया था u, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, जो ग्रीन है इसकी जगह आ जाएगा 2du। ये देखें यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब 2 जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, सो आई विल गेट cos u du। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पर cos का इंटीग्रल प्लस साइन आएगा, तो साइन u आएगा प्लस c आएगा। u की वैल्यू हम यहाँ पर सिंपल पुट कर लेंगे, मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ ताकि ज्यादा, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। 2 साइन u की वैल्यू क्या है, लेट हमने किया था स्क्वायर रूट x माइनस x/2 प्लस c, दैट इज आंसर। ओके, ये आंसर। ओके, प्रीवियस पेज, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, ये कराना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा,
और फिर 21 और 22 बिल्कुल सिमिलर है, मैं इनमें से कोई एक पार्ट करा दूंगा, ठीक है। तो 20 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 20। ऊपर वैल्यू आ रही है x+2 और नीचे वैल्यू आ रही है x+3 dx, ठीक है जी। सो अब देखें कि हमारे पास ओके स्टूडेंट्स, हमें मुझसे थोड़ी सी गलती तो ठीक है, ये गलती नहीं हुई, मैंने समझा मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। सॉरी स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ पर हम जल्दी से इसको करते हैं, लेट करते हैं, लेट u इज t इज इक्वल्स टू x+3। तो dt किसके इक्वल होगा, पार्शियल अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो dx आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंडली यहाँ से हम एक चीज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो x इज इक्वल टू 3, इधर जाकर माइनस हो जाएगा t -3। सो इक्वेशन 1 या इंटीग्रल 1 विल बिकम, यहाँ पर x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी t-3 + 2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, जो कि हमने लेट किया था x+3 को हमने क्या कहा हुआ है, t कहा हुआ है, वो वैल्यू आ जाएगी। और dx की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, dt आ जाएगी। सो दैट इज इक्वल टू दिस। अब देखिए कि दिस विल बिकम माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 + 2 -1 आ जाएगा। और नीचे वैल्यू हमारे पास जस्ट t की पावर 1/2 आ रही है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म नाउ सी हियर, ये दिस इज द एलसीएम अगेन। जैसे हमने कहा था ना कि इसका भी एलसीएम है और इसका भी एलसीएम है, तो हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल t ओवर 1/2 dt, सॉरी यहाँ पर dt है माइनस और 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू दिस। ये किसके इक्वल होगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं है तो इसमें 1 है, तो 1 माइनस हाफ, ये ऊपर जाके माइनस होगी पावर, बेस एंड पावर्स विल सब्ट्रैक्ट, बेस एंड पावर्स विल सब्ट्रैक्ट। सो इंटीग्रल विल बिकम t की पावर ऊपर 1 माइनस हाफ -1/2 dt, और यहाँ पर भी हमारे पास पावर जो होगी, सॉरी सॉरी, ये 1 माइनस हाफ तो हाफ आएगा, प्लस प्लस आएगी पावर, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 1/2, ठीक है। नाउ माय यू कैन टेक द इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होता है उसकी पावर हम उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। कि मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ कि जिस फंक्शन में उसके सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए t का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, इसी तरह इसका मतलब डेरिवेटिव, इसी तरह इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव इसके सामने मौजूद है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 + 1 और 1/2 + 1 माइनस t की पावर ऑलरेडी माइनस में है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया था तो पावर माइनस में हुई थी, मैं डिस्टर्ब हो रहा था, सॉरी, तो थोड़ी गलती हुई है, माइनस लिखना भूल गया था।
तो +1/-1 प्लस 1। ओके स्टूडेंट, प्लस सी आ जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट आएगा t की पावर 1 प्लस हाफ 3/2, और इधर भी नीचे भी 3/2 आएगी जो कि 2/3 हो जाएगी इनवर्स होकर। ऊपर आ जाएगी ना, वैल्यू ऊपर आएगी तो इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे अब ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, माइनस यहाँ पर 1 माइनस हाफ, तो नीचे हाफ आ जाएगा जो कि 2/1 हो जाएगा, लिखें। ठीक है, और t की पावर 1 माइनस हाफ, तो हाफ रहेगा प्लस सी। अब t की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो पुट करते हैं बच्चों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू हमने लेट क्या की थी, t की वैल्यू हमारे पास ये थी बेटा, t की पावर थी x प्लस 3, क्या थी, x प्लस 3 होल पावर 3/2 माइनस 2/1 और x प्लस 3 पावर 1/2, इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस सी। ओके, तो दैट वाज द सॉल्यूशन। तो अब इसको ओके स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम इंशाल्लाह चल रहे हैं, प्रीवियस पेज पे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज आपकी लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है मैं 22 कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल दोनों सेम है। चले मैं 21 का आपको आइडिया दे देता हूँ। 21 जो है ये है, यहाँ पर इंटीग्रल है, स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर फ्रैक्शन लाइन है, sin x प्लस cos x। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास sin x प्लस cos x और dx, यहाँ पर dx है। ये जो स्क्वायर रूट 2 है, ये अगर हम नीचे लेकर आते हैं तो ये शिफ्ट हो जाएगा 1 ओवर, यहाँ पर आएगा ना, तो ये 1 ओवर नीचे, सॉरी इसको हमें लेकर आना पड़ेगा, यहाँ पर है, नीचे आएगा तो यहाँ से आ जाएगा ना, तो ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू शिफ्ट होगी। सो आवर वैल्यू विल बिकम, इट्स मीन कि इसका इनवर्स हमने लेना है, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा ये 1 ओवर sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू बनेगी 1 ओवर स्क्वायर रूट, नीचे आएगा तो 1 ओवर हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, मैं ग्रीन से लिखूंगा 1 है। ठीक है, तो ये जब हम शिफ्ट करेंगे नीचे आएगा तो यहाँ पर, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, चले आप यहाँ भी लिख सकते हैं, मैं इसको अरेज ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है, दोनों के साथ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 sin x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 cos x। ठीक है, आपको पता है मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ साइन 45 या पाई बाय 4 जो होता है वो होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह cos 45 या पाई बाय 4 जिसको हम कहते हैं रेडियन फॉर्म में, और वो भी क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो हम यहाँ पे वैल्यू जो है, चूंकि वैल्यू सेम है तो फंक्शन भी सेम लेकर आ रहा है, फंक्शन भी सेम लेकर आ रहा है। तो साइन साइन बनाना है और कॉस कॉस बनाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन पाई बाय 4 और
साइन एक्स, यहाँ पर लिखेंगे cos x cos पाई बाय 4 dx। ओके बच्चों, आप देखिए कि डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है, और वो क्या फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है cos cos sin sin हो तो cos का फॉर्मूला होता है, और दैट इज cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ प्लस है तो अल्फा माइनस बीटा आएगा पाई बाय 4। यहाँ dx नहीं आएगा, यहाँ dx आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर cos क्या होता है? सेकंड का होता है, इनवर्स होता है cos, तो सेकंड सॉरी x माइनस पाई बाय 4 dx। और आपको पता है कि सेकंड का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? सेकंड का इंटीग्रल होता है ln ऑफ सेकंड प्लस 10 प्लस c। यहाँ पर ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है x माइनस पाई बाय 4 x माइनस पाई बाय 4। ओके, अब इसको मैं माइक्रो कर रहा हूँ। दैट वाज द क्वेश्चन, हमारे पास शुरू हुआ था यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो डिफरेंट है, मतलब देखिए वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंट लाने हैं। सेम भी ला सकते हैं, यहाँ भी साइन ला सकते हैं, यहाँ तो कॉस ला सकते हैं। तो मैं इधर ही हिंट आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का मतलब मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ cos sin x और cos पाई बाय 3 प्लस cos पाई बाय 3 जो होता है cos 60 मीटर से, वो 1/2 होता है, और sin हाँ ठीक है, sin पाई बाय 3 जो होता है वो √3/2 होता है। ओके, अब दोनों सेम एंगल पर डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। साइन 60 पर √3/2 होता है और cos 60 पर 1/2 होता है। तो यहाँ पर cos x आ रहा है ऑलरेडी सेकंड फ्रैक्शन में, अगर देखें तो cos तो आ रहा है, मैं cos लिख लेता हूँ। लेकिन दूसरी वैल्यू यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या साइन की वैल्यू लिखूंगा। क्या है साइन की वैल्यू? साइन पाई बाय 3 dx। अब आप इसको कर सकते हैं, साइन cos cos साइन हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगता है बच्चों? हमारे पास फॉर्मूला लगता है 1 ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा cos बीटा, cos अल्फा साइन बीटा हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा होता है, तो x प्लस पाई बाय 3, जो कि क्या बन जाएगा 1 ओवर कोसेकेंट, और कोसेकेंट का इंटीग्रल क्या होता है ln ऑफ कोसेकेंट माइनस ln ऑफ cot। ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसको मैं कोशिश करता हूँ, आप कोशिश करेंगे तो बुरा लगेगा। ln ऑफ मॉड कोसेकेंट, यहाँ पर एंगल आएगा माइनस कॉट। कोसेकेंट और कॉट का रिलेशन आता है, जितनी भी इंटीग्रेशन आती है, और सेकेंड एंड टैन का रिलेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू यही आ जाएगी x प्लस पाई बाय 3, x प्लस पाई बाय 3। ओके, आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं, मतलब बुक से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, डज नॉट मैटर। तो मुझे नहीं पता बुक में क्या इसका आंसर है, पर यहाँ पर आप सेम ही ला सकते थे। मैंने कहाँ लिखी थी वैल्यूज, ये लिखी थी। तो हम इसके ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि 1/2 यहाँ पर आ रहा है ना, कहाँ पे इधर ही साथ ही यहाँ 1/2 आ रहा है, तो साइन x आ रहा है, तो साथ में साइन cos 30 भी लिख सकते थे। cos सॉरी 1/2 जो होता है साइन 30 भी होता है, साइन पाई बाय 6 1/2 होता है। क्लियर?
इसी तरह cos 30 जो होता है 5/6 जो होता है वो स्क्वायर रूट ओवर 3 होता है। तो देखिए ये स्विच हो गए, ठीक है। तो डज नॉट, इसमें क्या हो जाएगा फिर पिछले वाला क्वेश्चन हो जाएगा साइन साइन कॉस कॉस हो जाएंगे, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ln ऑफ ऊपर 1 ओवर सॉरी 1 ओवर कॉस आ जाएगा जो कि 1 ओवर कॉस क्या होता है सेकंड होता है, और सेकंड का फिर ln ऑफ सेकंड प्लस 10 आएगा। तो देखना है कि आपने बुक वाला आंसर लाना है या डिफरेंट लाना है, दोनों ला सकते हैं, देयर इज नो बाउंड्री कंडीशन। तो दोनों से मैंने बच्चों को करते देखा है और दोनों को हम ठीक करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज फॉर वाचिंग माय वीडियो। अभी 3.3 कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह 3.4 फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।